हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण। तो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर, यानी आणविक संरचना या आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है 2 क्लासेज में। जो सबसे पहले प्रकार के हैं उनका नाम है फाइब्रस प्रोटीन, जिनको हिंदी में कहते हैं रेशेदार प्रोटीन, और दूसरे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जिनको हम कहते हैं गोलाकार प्रोटीन। तो पहले हम बात करेंगे जो फाइब्रस प्रोटीन हैं ये बनते कैसे हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो तब होता है जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल हों और वो आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड हों, जुड़े हुए हों और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इनका जो फॉर्मेशन है ये तब होता है जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाए, कॉइल्ड हो जाए, कुंडलित हो जाए, और ये गोलाकार जो शेप है या स्पेरिकल जो शेप है उसको ये एक्वायर कर लें, धारण कर लें। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना पाई जाती है, लेकिन जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनमें टर्शरी और क्वाटनरी यानी तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं रेशेदार प्रोटीन ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जल में ये अविलयशील हैं, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, जल में क्या है, विलयशील हैं। चौथा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये इलास्टिक और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी प्रत्यास्थ और अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। पांचवा जो डिफरेंस है वो है कि जो फाइब्रस प्रोटीन हैं इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड यानी प्रबल अंतराणविक बंध पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनमें वीक यानी दुर्बल इंटरमोलिकुलर बॉन्ड यानी अंतराणविक बंध पाए जाते हैं। छठा जो डिफरेंस है वो है कि इनकी जो शेप होती है फाइब्रस प्रोटीन की वो होती है धागे नुमा संरचना या रेशे नुमा संरचना, यानी थ्रेड और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कॉइल्ड यानी कुंडलित और गेंद के समान यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगला हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, ड्यूरेबिलिटी के बारे में, सहनशीलता के बारे में। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये होते हैं लेस सेंसिटिव यानी अल्प संवेदी होते हैं, पीएच और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होंगे एक्टिव। लेकिन अगर बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में तो इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ये होते हैं मोर सेंसिटिव, यानी ये क्या होंगे, टेम्परेचर और पीएच के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, लेस एक्टिव होंगे। अगर बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड के बारे में तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो होता है रिपीटेटिव नेचर का, यानी इनमें क्या होगा, जो एमिनो एसिड होंगे उनका रिपीटेशन होगा, उनका दोहराव होगा। लेकिन इनमें अगर बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में, इनमें क्या होगा कि सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड यानी एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो होता है इर्रेगुलर यानी अनियमित होता है, कोई भी फिक्स सीक्वेंस नहीं होता। जो नाइन्थ डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन को, यानी संरचना का निर्माण करते हैं, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन को, उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं। और जो 10th डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, वो कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से क्या होता है, उच्चतर होता है, हायर होता है। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनमें अगर बात करते हैं तो इनमें लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपैरेटिवली।
अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन हैं उनके एग्जाम्पल अगर बात लें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है केरेटिन। जो ये केरेटिन होता है ये प्रेजेंट होता है हेयर में, वूल में और सिल्क में। ये पहला एग्जाम्पल है किसका, फाइब्रस प्रोटीन का। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कौन सा, मायोसिन। और जो ये मायोसिन होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें, मसल्स में यानी मांसपेशियों में ये प्रेजेंट होता है। तो केरेटिन और मायोसिन ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके फाइब्रस प्रोटीन की, रेशेदार प्रोटीन की। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनके अगर आप एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है इंसुलिन जो एक हार्मोन है। दूसरा है एल्बुमिन्स, ये जो होता है एल्बुमिन ये प्रेजेंट होता है एग में यानी अंडे में पाया जाता है। इसके अलावा जो सभी प्रकार के एंजाइम हैं और जो हार्मोन होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन यानी गोलाकार प्रोटीन होते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि जो फाइब्रस प्रोटीन है और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इनकी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं उनमें पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो होती है पैरेलल और ये फॉर्मेशन करती है किसका, लीनियर यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनमें ध्यान रखेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो हो जाती है कुंडलित और एक्वायर करती है एक स्फेरिकल शेप का, गोलाकार आकृति का, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये हो गए आपके फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस, इनकी संरचना सहित, स्ट्रक्चर सहित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।